हेलो, वेलकम टू डेथ स्टार 222। सभी का स्वागत है चैनल पे। और अभी मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग करूँगी। रुचिक राशि, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन रुचिक राशि है, ये उनकी लव रीडिंग है। अभी जितने भी पेंडिंग डेज है उसकी ये लव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है गाइज। सभी से सिचुएशन मैच नहीं करेगी, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप रख लीजिए और बाकी का आप छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, महादेव मुझे बताइए कि जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन स्कॉर्पियो है, उनकी लव लाइफ में जनवरी में क्या होने वाला है, जितने भी पेंडिंग डेज है। अरे बाप रे, इतना कुछ होने वाला है, पर इतना लेने के लिए टाइम नहीं है। मैं फिर से शफल करती हूँ, अगर इस कार्ड को फिर से आना होगा तो आ जाएंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो की लव रीडिंग के बारे में बताइए। लव रीडिंग चाहिए मुझे। स्कॉर्पियो के लव लाइफ में क्या होगा मुझे बताइए। एंजल स्पिरिट डिवाइन, मुझे स्कॉर्पियो की लव लाइफ में जनवरी 2022 में क्या होगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसे लग रहा है इवन आई टेकन दिस कार्ड ऑल्सो बिकॉज मुझे ऐसे गाइडेड हुआ है कि या तो किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है स्कॉर्पियो, या आपको कुछ पता चलने वाला है कि आपको किसी ने मतलब आपका हार्ट ब्रेक किया हुआ है। ये भी आपको पता चलेगा, या तो चल गया है जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया है। किसी स्कॉर्पियो को न्यू लव ऑफर मिलने वाला है। आप कहाँ से तो निकलने वाले हो स्कॉर्पियो। आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर सकते हो। बिकॉज ऑफ लव सिचुएशन मुझे ऐसे लगता है कि आपको रात को स्लीपिंग इश्यूज होते हैं, आपको नींद नहीं आती है प्रॉपरली। क्योंकि या तो आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, इन द सेंस आप मैरिड हो सकते हो कोई स्कॉर्पियो, और आप दो सिचुएशन में आपकी जगलिंग चालू है। आप किसी से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, या तो आपको कम्युनिकेशन रिसीव्ड हो सकता है। उस पर्सन से आप बात करना चाहते हो जो आपसे वॉक अवे किया है। उस पर्सन ने, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने तो आपसे वॉक अवे किया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। या तो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है स्कॉर्पियो, क्योंकि मुझे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको थ्रोट में पेन हो सकता है। ओके, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हो, पर बिकॉज वो पर्सन या तो आपसे गुस्सा है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, तो अभी शायद से वो पर्सन, आप उनसे मैरिड भी हो सकते हो, या तो वो पर्सन अभी अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहा है, इन द सेंस अपने फाइनेंस पे काम कर रहा है। डेविल का कार्ड यहाँ आया है। यहाँ पे आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे सरफेस हुआ है। टॉवर मूवमेंट का भी टॉवर भी आया है। कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है या तो पॉजिटिविटी नहीं है, तो शायद से वो सिचुएशन आपसे लाइफ से ब्रेक थ्रू हुई है, ऐसी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप किसी को अपना कप ऑफर करना चाहते हो, आप किसी को प्रपोज भी करना चाहते हो, या कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। ये डेज में आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में स्ट्रेंथ की कमी है स्कॉर्पियो, जिसकी वजह से आप उस पर्सन के सामने एक्शन नहीं ले पा रहे हो। या तो एक मिनट, हाँ, या तो आप आपके पेंटिकल्स पे काम करना चाहते हो। कोई टॉवर मूवमेंट आपके लाइफ में आया हुआ है, या तो आपके फैमिली में कुछ इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से आपके मैरिज में या तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या आप सामने वाले पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, बट सामने वाले पर्सन ने अभी आपसे वॉक अवे किया हुआ है, या तो आपने उनसे वॉक अवे किया है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा स्पार्क हो रहा है, तो शादी के बारे में या तो शादी फिक्स होने के चांसेस भी है, क्योंकि शादी के रिगार्डिंग कोई कम्युनिकेशन आपको स्कॉर्पियो आ सकता है, या तो आपकी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इन द सेंस आपने या तो वॉक अवे किया है उस शादी से, या तो उस पर्सन ने किया है, क्योंकि
आप जिससे मैरिड हो, या तो उस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है और ये सच्चाई आपके सामने आ गई है स्कॉर्पियो, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हो और आप वहाँ से मतलब टॉवर मोमेंट ऑलरेडी आपके लाइफ में आ गया है, ऐसी मुझे एनर्जी आपकी पिक हो रही है स्कॉर्पियो। ओके, तो ये शायद से आपको पता चल सकता है इन पेंडिंग डेज में, या तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है और आपको शायद से ये भी इंट्यूटिवली पता है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये कार्मिक रिलेशनशिप है, तो कभी ना कभी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही है, तो शायद से वो टाइम आ गया है। ऐसे आपको खुद ब खुद एनर्जेटिकली, अगर आप कोई हीलर हो सकते हो या कोई साइकिक हो सकते हो, या आपकी इंट्यूशंस पावर अगर अच्छी होगी तो आपको गाइडेंस होगा कि शायद से इस रिलेशनशिप से आपको धोखा ही मिलना था, क्योंकि आप किसी, या तो आपको किसी ने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बताया भी होगा, तो ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और जो सिंगल्स है, मुझे यहाँ पे वो उनके लिए ऐसे लग रहा है कि आपके लिए कोई न्यू प्रपोजल आ रहा है, बट या तो आप उनको प्रपोज करना चाहते हो और आप डर रहे हो, या तो सामने वाला पर्सन आपसे डरता है बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। उनको ऐसे लगता है कि आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, या तो आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो उसकी तरफ अगर आपको कोई मूवमेंट लेना है तो बहुत ही सोच समझ के लेना होगा। ये भी आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है स्कॉर्पियो जनवरी मंथ के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के जो पर्सन है उनके स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के पर्सन के उनके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे ना ये कार्ड्स ऐसे क्यों गिर रहे हैं आज, क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो को क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स। ओके 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 ओके, पैशन या दिस वन ऑल्सो कम। रिकन्सिलेशन के भी चांसेस दिख रहे हैं विथ मेक द एफर्ट। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन, अगर आप कुछ काम कर रहे हो आपके रिलेशनशिप में, तो ये एनर्जेटिकली आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको इस रिलेशनशिप में वर्क करना है, आपको रिलेशनशिप को चांस देना। अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि नहीं नहीं मुझे चांस देना है, ये आपको खुद ब खुद गाइड होगा, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। पर अगर आपने बहुत, सामने वाले पर्सन ने अगर आपको चीट किया है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो आपको मूवमेंट लेनी है, क्योंकि आपके लिए कोई न्यू पर्सन वेट कर रहा है। तो ये भी कार्ड आया है सेपरेशन। मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो, अभी आप आपके पर्सन के साथ सेपरेशन में हो सकते हो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। फ्लर्ट, आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट रहेगा, पैशन भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे यहाँ पे आया है वेडिंग, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, और चिल्ड्रन भी है उनके, या तो आपको चिल्ड्रन है या तो उनको चिल्ड्रन है, या तो आप इन फ्यूचर आपकी इनसे शादी हो सकती है जब आप आपका लव एक्सप्रेस करोगे। कॉलिंग योर सोलमेट, मुझे ऐसे लग रहा है कि कॉलिंग योर सोलमेट इन द सेंस आप या तो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स अफर्मेशन कर रहे हो, या तो सामने वाला पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स अफर्मेशन टेक्निक यूज़ कर रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि अगर ये आपसे लव अपना एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, लेकिन इनकी हायर सेल्फ आपको हमेशा कहती है कि यू डिज़र्व लव बिकॉज यू आर लवेबल पर्सन। कीप एन ओपन माइंड। आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो आपको उस पर्सन को भी जानना है, क्योंकि वो पर्सन शायद से आपसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ऐसी रहेगी कि नहीं मैं जैसे हूँ वैसे ही सामने वाला पर्सन रहे, वो ही वैसे ही बिहेव करे, तो नहीं, वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। रिलीज़ योर एक्स। अगर ऑलरेडी कोई पर्सन या आप मैरिड है तो जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो चाहते हैं
कि आप अपने एक्स को रिलीज़ करें। अगर अब तक आपने एनर्जेटिकली अपने एक्स को रिलीज़ नहीं किया है, मतलब अभी आपका कोई एक्स नहीं है लाइफ में, पर फिर भी आप अगर उनकी यादों में या तो ऐसे ही मतलब खोए रहते हो, तो ये चाहते हैं कि आप अपने एक्स को रिलीज़ कर दे। न्यू लव, मोस्ट ऑफ मुझे स्कॉर्पियो की लाइफ में न्यू लव आते हुए दिख रहा है और स्टार्टिंग अट्रैक्शन से होगी। ये भी मैं आपको बोल रही हूँ स्कॉर्पियो कि जनवरी का जो एंडिंग वीक है आपके लाइफ में एक न्यू लव आने के चांसेस है और पैशन आप दोनों में बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ स्कॉर्पियो, क्योंकि मुझे गाइडेड हुआ है, मुझे ये डेक बहुत दिख रहा था, तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए स्कॉर्पियो क्या गाइडेंस आता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस दे। स्कॉर्पियो की लव लाइफ के लिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो स्कॉर्पियो साइन के हैं, फिर से शफल करूँगी बिकॉज आई डोंट नो व्हाई कार्ड्स आर जंपिंग। बहुत एनर्जी, मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो आप थोड़े बहुत अभी ना, आपका माइंड थोड़ा ऐसे चल रहा होगा कि आप ना कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये भी मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है स्कॉर्पियो। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेनिंग हो रही है या आपकी पर्जिंग हो रही है, मतलब आपको रोना आ रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो आपको बाहर निकालनी है। टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट की भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सफ़र किया है या कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है या किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो आपको ही एक बोल्ड मूव लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के लिए, बिकॉज किसी के आने से या किसी के जाने से लाइफ रुकती नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है, खुद की हीलिंग करके आपको मूव ऑन कर देना है। अगर किसी ने आपको, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी पिक हो रही है स्कॉर्पियो कि आपको कोई तो सालों से बहुत बेवकूफ़ बना रहा है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो आपके जो लव और आपके जो लव्ड वन है, मतलब आपकी फैमिली है, वो सेफ है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो अगर आप अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके लाइफ में एक न्यू फेज चालू हो रहा है आपके लव रिलेशनशिप में, एंड आपको ज़रूर विन विन आउटकम मिलेगा। शायद से आपके लाइफ में कोई लिब्रा पर्सन आने के चांसेस ज़्यादा है स्कॉर्पियो, या आप लिब्रा से डील कर रहे हो, या आप लिब्रन स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। ओके, तो अगर आप किसी के लिए वेट भी कर रहे हो, तो अभी आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट किया जा रहा है स्कॉर्पियो। तो आपको खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो आप रिलीज़ कर दो, या तो सामने वाले पर्सन के लिए है, या एक्स के लिए है, या किसी के भी लिए है। तो आपके लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में मुझे एक विन विन आउटकम दिख रहा है। ओके स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।